श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा। कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। 2025 वैशाख अमावस्या जानिए तिथि, दान, स्नान का शुभ फल, मुहूर्त और व्रत कथा। अमावस्या तिथि पर पितरों को पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से पूर्वजन प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। यह तिथि पितरों को समर्पित होती है। साथ ही आपको बता दें कि हर माह के पड़ने वाली अमावस्या का अलग अलग महत्व है। ऐसे ही वैशाख मास की अमावस्या विशेष महत्व है। इसे वैशाख अमावस्या और दर्शन अमावस्या के नाम से जाना जाता है। अमावस्या तिथि पर पितरों का पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से पूर्वजन प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजनों को आशीर्वाद देते हैं। इस दिन स्नान और दान का भी महत्व होता है। आपको बता दें कि इस साल वैशाख अमावस्या 27 अप्रैल को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं वैशाख अमावस्या तिथि और शुभ। पंचांग के मुताबिक वैशाख कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 27 अप्रैल को सुबह 4:28 पर होगी। अमावस्या तिथि का समापन 27 अप्रैल देर रात 1:02 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार वैशाख अमावस्या 27 अप्रैल 2025 में मनाई जाएगी। इस दिन स्नान दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त में 4:11 से और सुबह 4:51 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:12 दोपहर 1:03 तक रहेगा। इन दोनों मुहूर्तों में आप दान स्नान कर सकते हैं। वैशाख अमावस्या के दिन स्नान दान करने के साथ साथ पितरों का तर्पण, पिंडदान जैसे कि कार्य भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि वैशाख अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण और पिंडदान करने से व्यक्ति के पितृदोष से मुक्ति मिलती है, साथ ही पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान के बाद गरीब और जरूरतमंदों को अन्न, धन और वस्त्र, भोजन आदि देते हैं। इसका अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही धन धान की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं अमावस्या व्रत कथा। एक बार अछोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं ने पितृगण अग्निवंत और हर्षिपद अपने अन्य पितृगण अमावस्या के साथ अछोदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या को उपस्थित हुए। उन्होंने अछोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसीलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अछोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावस को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? तो इस पर तेजस्वी पितृ अमावस ने कहा, हे अछोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्धि है, इसीलिए न संकोच करो। अछोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते तो तत्क्षण आपके साथ रमण का आनंद लेना चाहती हूँ। अछोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अछोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अछोदा पितरों के साथ पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अछोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मर्त्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पाराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उनके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगे। पितरों के इस तरह कहे जाने पर यशोदा शांत हो गई। अमावस के ब्रह्मचर्य और सौंदर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि
अमावस के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी इस दिन श्राद्ध न कर पाए वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों तक पुण्य प्राप्त करते हुए अपने अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया गया है और यह तिथि सर्व पितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही यशोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के वंशभूत शांतनु की पत्नी हुई, जो 2 पुत्र चित्रगढ़ तथा विचित्र वीर को जन्म दिया। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टाका श्राद्ध मनाया जाता है। वहीं पर जानते हैं, अमावस्या पर छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन में सुखमय बना सकते हैं। अमावस्या के दिन गाय के गोबर से बने कंडे को जलाकर उस पर घी गुड़ से धूप दें और पितृ देवः तर्पण बोले। साथ ही पितरों को याद कर गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, उनकी आत्मा भी तृप्त होती है। साथ ही घर में सभी कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने देते और भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ाते हैं। पितृ अमावस्या के दिन गाय, कुत्ता, कौवा, चींटियों पितरों का अंश मानकर खाना खिलाना चाहिए, इसीलिए इनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। साथ ही चावल के आटे में 5 पिंड बनाएं, वे इसे लाल कपड़े में लपेटकर नदी में प्रवाहित करें। ऐसा करने से आपके सभी कार्य आसानी से पूर्ण होंगे, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर किसी की कुंडली में पितृदोष होने से बढ़ रही है तो अमावस्या तिथि पर कौवा, चिड़िया, कुत्ते और गाय को भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है।